हेलो मेरे प्यारे, कैसे आप सभी लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो मैं महेंद्र पासार्थी आपका अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वैसे भी आप लोग को पता भी होगा, गॉस के एप्लीकेशन को हम लोग क्या करें, पढ़ रहे हैं। तो उसी गॉस के एक एप्लीकेशन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे, अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बता दें। और एक रफ और एक पेन लेकर के मेरे साथ बैठे और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिएगा, सो तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपको आज का टॉपिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर सेल। यानी किसी आपको यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर सेल के द्वारा क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। लेकिन इसके पहले एक बात आपको यहाँ पर यह समझना है कि यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ स्फीयर सेल, इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए कोई आपके पास एक सेल है, और इस सेल पे जो आपका चार्ज होगा, चार्ज क्या पूरी तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से होगा। यानी इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेरे प्यारे क्या होगा, यूनिफॉर्मली तरीके से होता है। ये बात आपको यानी कोई आपका सेल होगा, उस सेल के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर एक सेल दिया गया, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई आपके पास एक सेल है ये, और इस सेल, ये क्या आपका एक सेल है। सेल का सेंटर क्या दिया गया मेरे प्यारे, ओ दिया गया है। सेल का सेंटर क्या दिया गया, ओ दिया गया। आपको यहाँ पर बता दिया, कंसीडर आ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ विथ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस ऑफ द सेल यूनिफॉर्मली। यानी आपको एक सेल दिया गया है, और सेल का जो सेंटर है, सेंटर ओ है, और इसका रेडियस कितना है मेरे प्यारे, इसका रेडियस आपको दिया गया है कैपिटल आर। इसकी रेडियस कितना है, कैपिटल आर है इसकी रेडियस, ध्यान दीजिएगा। यानी कंसीडर करेंगे, एक आपका यूनिफॉर्म सेल लेंगे, और सेल का जो सेंटर होगा वह सेंटर आपका ओ होगा, और इसका रेडियस कितना होगा, आपका आर होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात और समझिए कि इसमें बताया गया है कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट पी, इमेजिन आ स्फीयर विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। अब क्या करेंगे, इमेजिन करें, हम करेंगे इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी। यानी कि इसके सेंटर से हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे एक कोई पॉइंट पी। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, पी है, जो कि जिसकी डिस्टेंस क्या है, इसके सेंटर से आर है, स्मॉल आर डिस्टेंस में है। इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना, फाइंड करना है। तो हम इमेजिन करते हैं, यहां से मान लीजिए कोई आपका एक स्फीयर होगा। आप लोग थोड़ा अच्छा बनाइएगा। ये आपका क्या एक स्फीयर है, और जिस स्फीयर का रेडियस क्या है, स्मॉल आर। इस स्फीयर का जो रेडियस है, रेडियस कितना मेरे पास, स्मॉल आर है। और जो आपका पहला दिया गया, इसका क्या है, कैपिटल आर है। दोनों बात ध्यान दीजिएगा। ये अब इस आपका पॉइंट को हम क्या मानते हैं, पी मानेंगे। और इस पॉइंट पी पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मुझे फाइंड करना है ना। ये तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इसके सरफेस पे है, और क्या है, यूनिफॉर्मली तरीके से। एक बात याद कर लेना, यहाँ पे एक बात आपको ये ध्यान देना है कि अगर इस सरफेस पे चार्ज क्या पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या होगा मेरे प्यारे, आउटवर्ड होगा। और हाँ, इसी के साथ एक बात और याद कर लेना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे जो आपको एरिया वेक्टर होगा, वह एरिया वेक्टर क्या होगा, देखिएगा। ये सरफेस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी एरिया वेक्टर भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों बात समझ पा रहे होंगे कि यानी इसमें पूरा क्या प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, क्या होता है, आउटवर्ड होता है। और आउटवर्ड डायरेक्शन मिलेगा, और जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा आपको मेरे प्यारे, इस सरफेस के, यानी इस सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहां पर आप जब लिखेंगे तो इसके बाद एक चीज और आपको ध्यान देना है
ध्यान दे देना है कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जब आप इतना बात ध्यान देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बात करेंगे तो क्या होता है, गॉस के थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की बात करेंगे तो गॉस लॉ क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कहेंगे फाई ई इज इक्वल टू होता है होल इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस, ये तो आपको बात क्लियर होगी। यानी जो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे, होल इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, होल इंटीग्रेशन क्या होगा, ई इंटू डी एस। अब एक बात समझिएगा, यहां पर जब ई इंटू डी एस निकलेंगे तो इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, देखिए देखिए, तो फाई इज इक्वल होल इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, ये यहां देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी आपका इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका एरिया वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम डायरेक्शन जब होगा, ये आपका ई है और यहीं पे क्या आपका यन है, इनके बीच का जो एंगल बनेगा, एंगल थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई और होल इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे, 1 होती है। तो लिख फाइनली आपको मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, क्या मिल जाएगा, ई इंटू डी एस। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू होल इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, डी एस। अब ये जो आपका डीएस है, डीएस है क्या, ये बात समझ लेना आपको, डीएस है क्या मेरे प्यारे। तो देखेंगे जो आपका डीएस होता है, डीएस क्या होगा, आपका एरिया क्या होता है, आपका स्क्वायर है, एरिया क्या मिल जाएगा, आपका सेल है ना, स्क्वायर जो मिलेगा उसे क्या होगा, एरिया होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो आपका सेल है इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि आपको बोला है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या होगा, चाहो तो यहीं पर लिख दो ई इंटू क्या मिल जाएगा, यस, और यस की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको क्या करना, ध्यान देना है, ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एरिया ऑफ सरफेस, जो भी आपका सरफेस होगा उसका एरिया होगा, और सरफेस का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जब आप लोग इतना लिख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। अब एक बात और यहीं पर ध्यान देना है, गॉस लॉ के बेस पर कहा जाता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एल। और आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बताए थे, लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एल। अब यहाँ इसके हम क्या, क्यू की वैल्यू फाइंड करें, क्या मिलेगा, लैम्डा एल, क्या मिलेगा, लैम्डा एल। अब क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पे आपको रख देना है, तो फाई इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पर एक काम ये करना होगा, चार्ज की जो डेंसिटी होगी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ये कहां पे मिस्टेक हो गया भाई, एक मिनट, एक मिनट मेरे प्यारे, बस डायरेक्ट ही आपको हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं। देखो, अब जब यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, सीधा काम एक काम करें, गॉस लॉ, तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखो, अगर इसको इक्वेशन हम सेकंड मानेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे, तो पाई ई से पाई क्या हो, कट गया, तो मिल गया फाइनली ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर। क्यू बाई क्या होगा, आर का स्क्वायर, यही फाइनली क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये यही क्या होगा मेरे पहले आपका इसका फाइनली डेरिवेशन होगा। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लेंगे, और कोई दिक्कत हो बताइएगा, फटाफट मेरे पे इसको नोट कर लेंगे भाई, स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूं।
ले लीजिए आप सभी लोग, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद एक बार इसको मैं फिर बता दूं, ध्यान दीजिएगा। एक बार यहां से आप लोग फिर समझ लेंगे, थोड़ा दिक्कत आप सबको हो जाएगी। देखिए ये तो आपको मिल गया फाई ई, ये क्या मिला था आपको, फाई ई मिल गया था। लेकिन यहां पर हमने बताया गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अगर इसका इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट ये है और सेकंड ये, दोनों बीच कंपैरिजन का फाई इस फाई क्या कैंसिल हुआ था, फाइनली ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या मिला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये पार्ट क्या करना आपको अपान में कर लेना, ई बराबर क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ऊपर क्या है क्यू। तो यही फाइनली देखो अगर चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, और ये तो बात पता ही होगा, यही आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। और यही क्या होगा आपका, इसका डेरिवेशन भी होगा। तो सभी लोग फटाफट एक बार इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद में आगे की ओर बताने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग नोट कर लीजिए। चलो अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए तो आपको क्या होगा, आउटवर्ड हो गया। अब मुझे क्या पढ़ना है कि एट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब कोई अगर पॉइंट लिया जाए, वो पॉइंट क्या होगा मेरे प्यारे, इसके सरफेस पे होगा। इसके सरफेस पे अगर लिया जाए तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म तरीके से क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूनिफॉर्मी तरीके से होगा। और इसका रेडियस कितना माना गया था आपका, कैपिटल आर माना गया था। अब मान लीजिए कोई पॉइंट क्या इसके सरफेस पे होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंटेंसिटी क्या मिलेगा, इस पॉइंट को क्या करना मुझे अब देखना है। अब आप लोग फटाफट एक बार रफ लेकर के पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें, जिससे आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो मेरे प्यारे। और जहां भी दिक्कत हो आप उसको कमेंट करके जरूर बताते रहें। तो फटाफट आप लोग इसको देखेंगे क्या आप निकलेगा यहाँ पे। देखिए अब जब ये कंडीशन आपको मिले कि इसके सरफेस पे निकाला गया, तो अब देखिएगा वही काम करना है, केवल अकेवल आपको जो वहां पर फार्मूला मिला था इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या मिला था, आर का स्क्वायर। अब इसमें क्या कर देना, क्योंकि वहां पर स्मॉल आर डिस्टेंस पे था पॉइंट, अब क्या है कैपिटल आर डिस्टेंस पॉइंट पे है, तो वही आर की वैल्यू क्या कर देना है, कैपिटल आर के बराबर कर देना है, या कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर कर, ई बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर का स्क्वायर, तो किसी भी सेल के अगर इसके हम सरफेस से फाइंड करना चाहेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह क्या होगी मेरे प्यारे, आपका ये होगा। आप लोग इसको फटाफट नोट कर लेंगे, आप लोग फटाफट मेरे प्यारे इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं तीसरे की ओर। अब देखना होगा अगर कोई, जब आपका चार्ज जो आपका पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा, इसके सरफेस के इनसाइड होगा तब, क्योंकि आपने पहले को क्या पढ़ा, आउटसाइड को पढ़ लिया, उसके बाद इसके सरफेस पे पढ़ा। अब तीसरी बात आएगी जब इसके इनसाइड आपका कोई पॉइंट होगा तब। तो ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्या है ये, अब इसमें आपको दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल। यानी क्या करना है कि अब आपको मान लीजिए कि देखिए हमने आपको बताया इसका सेंटर क्या था, ओ था, और इस बड़े वाले चर्च का रेडियस कितना था मेरे प्यारे, इसका रेडियस आर था। अब क्या करना होगा, मान लीजिए कोई आपका पॉइंट है, पॉइंट क्या है, वो आपके सरफेस के इनसाइड में है, सरफेस क्या है, इनसाइड में है। और ये आपका जो सरफेस यूनिफॉर्म, इस पे चार्ज का डेंसिटी होगा, ये क्या यूनिफॉर्म तरीके से क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। अब इसकी जो ये जो आपको डिस्टेंस मिले, डिस्टेंस क्या होगा आपका स्मॉल आर, यहीं पर कोई आपका एक पॉइंट पी है, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है मेरे प्यारे, फाइंड करना है ना। यहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, आपको फाइंड करना है। अब इस कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी है। इसमें बताया गया है कि जब आपको स्मॉल आर की वैल्यू की यहाँ पर कैपिटल आर ग्रेटर हो जाएगा, स्मॉल आपका क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो देखिएगा एट अ चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज जीरो, द गॉसियन सरफेस
इनक्लोज्ड नो चार्ज, यानी बताया गया है कि अगर आपको इस प्रकार का as the charge inside the spherical cell is zero। अब इस प्रकार में क्या होगा, कभी भी कोई भी चार्ज होगा स्फेरिकल सेल के इनसाइड में जो चार्ज होता है, चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके जीरो हो जाती है, चार्ज की डेंसिटी जीरो हो जाएगी। और वैसे बताया गया है कि गॉसियन सरफेस इनक्लोज नो चार्ज, और वहां उसके जो गॉसियन सरफेस का है का वो क्या इनक्लोज है, इसलिए उस पर कोई भी चार्ज, किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। तो सिंपल सा काम करेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन, क्यू अपान क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात समझिएगा, क्योंकि आपको हमने इसके पहले बताया था कि जो गॉस की प्रमेय होती है, गॉस लॉ होता है मेरे प्यारे, वह ऑलवेज क्या होता है, हमेशा क्लोज सरफेस में कार्य करता है। और इसके इनसाइड अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो आपको ध्यान देना है कि चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज मतलब चार्ज अगर जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो हो गई तो ये भी आपकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और ये भी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, जीरो मिलेगा। फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। या आपको समझना है मेरे प्यारे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड साइड में आपको फाइंड करना होगा तो इस पे जो आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी पॉइंट सरफेस किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे, यहाँ पे E की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और यहाँ पे देखा जाए तो E की वैल्यू क्या मिलती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर। और अगर R डिस्टेंस में कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हुआ था तो वह मिला था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r का स्क्वायर। यही क्या होगा, इसका तीनों डेरिवेशन होंगे। आप सब लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।